नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ रहे हैं? बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर से दर्शकों को शुरुआत कर रहे हैं। सुशील मोदी के बयान से बिहार के सियासत में बवाल मच गया। सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि भैया हम जिंदगी में अब गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के जो बयान है वो भी हम सुनाएंगे, वो अलग ही बयान कर रहे हैं। तो पहले चलिए सुशील मोदी के बयानों को समझते हैं। हालांकि जब से नीतीश कुमार जेडीयू से अलग हो गए हैं, माफ़ कीजिए बीजेपी से अलग हो गए हैं जेडीयू, उसके बाद से बिहार की सियासत में अलग ही घमासान मचा। सुशील कुमार मोदी क्या कह रहे हैं, जरा बारीकी से इनके बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा खेला चल क्या रहा है और खेल क्या है। जरा सुनिए सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार जेडीयू को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, आज विनोद तावड़े जी हमारे प्रभारियों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके पास ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते, और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया। वो चाहे आरजेडी हो या कोई और हो, कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है वो क्षमता समाप्त हो गई है। तो इसलिए और बीजेपी को तो अच्छा हो गया, हम लोग तो खुश हैं कि छोड़ के चले गए। तो बीजेपी को अपनी ताकत पर 2025 में और सरकार बनाने का मौका मिलेगा, और 2024 में भी प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। तो अपने पांव पर खड़े होने का बीजेपी को मौका मिला है। इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीतीश कुमार या जनता दल के साथ इस जिंदगी में अब कोई समझौता होगा। सर, उपेंद्र कुशवाहा आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं? मेरी जानकारी नहीं है। चलेंगे अगर वो भाजपा में आना? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे स्तर का विषय नहीं है। सर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है प्रधानमंत्री मोदी पे, सरकार उसको, आपने सुना, आपने देखा कि किस तरीके से कह रहे हैं कि भाई अब कुछ भी हो जाए, वो एक बोझ है बिहार में, वो मंत्री नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक बोझ है नीतीश कुमार। भाई यही आपके साथ थे तो बड़ी अच्छे थे, उनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं था, बेहतर राज्यों में से एक नहीं था। जब वो साथ छोड़ दिया तो आपको मिर्ची लग रही है। इसका पलटवार करते हुए नीतीश कुमार कह रहे हैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। बहरहाल जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा करना खुद की मूर्खता है, क्योंकि ये पलटू राम है। लेकिन नीतीश कुमार कैसे हमलावर हो रहे हैं जरा सुनिए, और मोदी सरकार पर भाजपाइयों को कैसे खदेड़ रहे हैं जरा देखिए। सबके हित में, हिंदू मुस्लिम सबके लिए जो काम किया, तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोगों के साथ हो गया था, और मेरे साथ हो गया था, ये हम लोगों के साथ था। जरा याद कर लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, वही लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में कि कहा करे भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी वाले को भी दे रहे हैं, तब सोचिए क्या हुआ था। सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के, हमारा ही वोट लेके जीत गए। अब आजकल बोल रहे हैं, तो इसलिए चलिए, ये सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग कहे के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया, तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से, भितरिया से, तब पता चलेगा। अब ये लोग जो आ गया है, सब चीज बदल रहा है। देश का एक एक चीज को, सब चीज को बदलना चाह रहा है। क्या क्या चीज नया नया नामकरण करने के चक्कर में, क्या मतलब है इन लोगों का? आजादी की लड़ाई में जन्म हुआ था, बादे में जन्मे हैं। क्या मतलब है इतना ज्यादा जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों की योगदान है, और उसको भूल करके कोई बात होगी? आप जरा सोच लीजिए। हम लोग आकर के कब तक देखते थे, यही ना पढ़ते थे जी इंजीनियरिंग कॉलेज में। आज तो हो गया पास किए हुए, निकल जाए हुए 50 साल। अब बोलिए, यहाँ आते थे रोज, हम जाके यहाँ बैठते थे, यहाँ नमन करते थे। यही गांधी यहाँ पर जो घाट है, यहीं पर बैठते थे हम। आप लोग जरा जान लीजिए, तो हम लोग कभी भूलेंगे?
मेरे पिताजी थे स्वतंत्रता सेना। अब वो उन्होंने जो हमको बताया था बचपन में एक बात, अब बाद में एक चीज हम लोग पढ़े थे। तो इसीलिए ये सब मत चिंता करिए। जो आजादी की लड़ाई है उसको नई पीढ़ी तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश में लगातार रहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। जरा जान लीजिए और किस तरह से देश को एक किया गया और समाज को एक किया गया, लोगों को जोड़ करके रखा गया, दो हिस्सा में बट गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सब है, तो कभी हिंदू मुस्लिम का झंझट होना चाहिए, तो कुछ लोग तो इधर उधर करता रहता है। तो बाकी तो जो बापू की बात है उसको तो हमेशा याद रखना है। यही कहेंगे अब बापू को तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो, और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके। तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो, और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए कि ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे, सबको बताए। और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन उनकी हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल लोग ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। और हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, कर रहे इतने दिन से कर रहे हैं, 17 साल से करने का मौका था, भी कर रहे हैं। और केंद्र में भी थे तक किया जो कुछ भी था। लेकिन इन लोगों का क्या है, ये लोग सब भूल रहे हैं। जब अटल जी की सरकार थी तो कितना रेलवे का काम हुआ था, है? कितना ज्यादा हुआ था। अब आजकल तो सब चीज को भुलाइएगा। रेल का अलग बजटे खत्म कर दिए। अरे ये सब चीज तो होना ना चाहिए, तो ये सब तो अपने ढंग से चलाते हैं ना। आपने देखा दोनों बयानों को, दर्शकों आप देखकर समझ गए होंगे कि दरअसल ये जो गुस्सा है, ये जो एग्रेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया, नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ दिया, उनके विधायकों को बर्बाद कर दिया। यही वजह है कि कई ऐसे विधायक उनके बीजेपी में शामिल भी हो गए। बहरहाल देखते हैं कि ये नया घमासान जो बिहार में मचा है आखिर थमता कब है, और जेडीयू वाकई में एक प्रधानमंत्री बनने का भी उनका सपना है, क्या नीतीश कुमार का वो पूरा हो पाएगा? देखते हैं आने वाले वक्त में होता क्या है। और इन बयानों को आपने देखकर समझ गए होंगे कि दरअसल कुछ नहीं है, ये सब एक ड्रामा ही चल रहा है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।